अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही दिनों के बाद शदीद गर्मी की एक लहर के बाद बारिश जो है वो शुरू हो गई है। इससे उम्मीद है इंशाल्लाह गर्मी का ज़ोर टूट जाएगा। और अभी भी बाहर जो है वो आपको अगर नज़र आए, मेरे खैर अंधेरा है, मुश्किल है नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन उसके बावजूद हमने पंखा बंद किया रिकॉर्डिंग के लिए, तो मुझे पसीना जो है वो मुसलसल आ रहा है। तो गर्मी की इस शदीद लहर के साथ आपको पता है कि महंगाई की भी एक शदीद लहर इस वक्त जो है वो मुल्क में आई हुई है। तो इस महंगाई का असर तो हर तबके पे हो रहा है, लेकिन मिडिल क्लास जो है वो उस पर बहुत ही ज़्यादा असरात हो रहे हैं। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए मुल्क में? सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जनरेट की जा सकती है, या कोई इनकम का मज़ीद सोर्स जो है वो जनरेट करना। लेकिन जब हम उसके बारे में गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी इनकम बढ़ाना जो है वो इतना आसान काम नहीं है। उससे ज़्यादा आसान काम जो एक हो सकता है वो ये है कि अपने खर्चे कम कर लिए जाएँ। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो हो सकते हैं, आप लोगों के जहन में भी ज़रूर होंगे, और आप भी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो हम करने के बाद अपने जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, या एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे उनको लेके आ सकते हैं। नंबर वन जो चीज़ हमने पॉइंट आउट की वो ये थी कि अगर आप लोग दफ्तर में जाते हैं, क्योंकि हम खुद जॉब करते हैं और हमें ये चीज़ जो है वो फेस करनी पड़ती है। अगर आप ऑफिसेज में जाते हैं तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन आपके पास हो सकती है कि आप अपनी राइड शेयर कर लें। तो शेयर अ राइड की जो ऑप्शन है वो नंबर वन है हमारे पास, कि अगर आप 3 या 4 लोग दफ्तर में जा रहे हैं और आपके घर करीब हैं, आप एक ही कॉलोनी से या एक ही इलाके से जाते हैं, तो एटलीस्ट आप कार में 4 लोग जो है वो राइड शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका फ्यूल शेयर हो जाएगा। आपकी गाड़ी जो है 4 गाड़ियां जाने के बजाय एक गाड़ी जब जाएगी तो उसका ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट पे भी एक इम्पैक्ट होगा, और सबकी जेब जो है उस पर भी एक बहुत बड़ा असर होगा। चलते हैं जी पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है वो भी वर्किंग लोगों के बारे में ही है, क्योंकि मैं खुद जॉब करती हूँ इसलिए मुझे शायद उनके मसाइल ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जो वर्किंग लोग हैं वो क्या कर सकते हैं कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका लंच टाइम भी बीच में आता है। अक्सर लोग जो है वो कैफेटेरिया से या बाहर से जो है वो लंच करते हैं, और हम बहुत अरसा तक ये प्रैक्टिस खुद भी करते रहे, कभी घर से ले जाते हैं, कभी बाहर से ले लेते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जब आप रात में खाना बनाएं तो सालन इतना बना लीजिए जो अगले दिन ऑफिस में आप अपने साथ जो है वो लेके जा सकें। तो वो लोग जो जैसे ख़वातीन टीचिंग करती हैं और जो 2-2:30 बजे घर आ जाती हैं, उनके लिए इतना इशू नहीं होता। लेकिन वो लोग जो 9 to 5 जॉब करते हैं, जिनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं और वो लंच टाइम में अपने अपने दफ्तरों में होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो अपने घर से खाना लेके आएँ। इससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है वो ये हो सकती है, वो इर्रिस्पेक्टिव जो लोग भी घरों में रहते हैं या दफ्तरों में काम करते हैं या किसी भी किस्म के काम करने के लिए बाहर जाते हैं, ये उन सब से मुताल्लिक है। और वो ये है कि जैसे जैसे हमारे यहाँ आपको पता है कि चीज़ें जो हैं उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे हम अगर कंपैरिजन करें तो हमारे बचपन से लेके आज तक, तो हमारे बचपन में यहाँ पे आपके पास बाहर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस थी खाने पीने की, वो नहीं होती थी, तो यूजुअली खाना जो है वो घर में ही बनाया जाता था। अब क्या है कि आप अगर घर से निकलते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। आपके पास जंक फूड से लेके कॉन्टिनेंटल हर किस्म का फूड जो है वो अवेलेबल होता है। बल्कि अगर आप बाहर नहीं भी निकलते तो आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जो है वो ऐप्स हैं जहाँ से आप फूड डिलीवरी जो है वो मंगवा सकते हैं, और फूड आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। आपको राइडर जो है वो घर आके खाना दे जाता है, आप ऑर्डर करें। इससे क्या होता है कि इससे ये वो खर्चा है जो तकरीबन हर घर में वंस या ट्वाइस अ मंथ जो है वो ज़रूर किया जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा भी कुछ घरों में किया जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना जो है वो घर में बनाने की कोशिश की जाए। इससे क्या होगा कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बाहर से खाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप बाहर से मंगवाने के बजाय घर में बनाएंगे तो उससे आपकी जो क्वांटिटी है खाने की ऑफ कोर्स वो भी ज़्यादा होगी, और उससे आपकी क्वालिटी भी बेहतर होगी। ज़ाहिर है घर का खाना साफ़ सुथरा होगा और उससे आपकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो जाएगी। बल्कि हमारी एक अजीज़ हैं और उन्होंने कुछ बचत के आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए कुछ दिन पहले, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा एक आइडिया ये भी दिया कि जो आपकी फ़ूड डिलीवरी ऐप्स हैं वो अपने मोबाइल फ़ोन से बेशक आप डिलीट कर दीजिए, क्योंकि इस महंगाई की जो वेव है इसके अंदर
बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपने आप को जो है वो स्क्वीज़ कर लें, अपने ख़र्चे जो हैं वो मिनिमम कर लें, ताकि आपके ऊपर इसका असर जो है वो कम से कम हो सके। तो हमारा जो नंबर 4 पॉइंट है वो ये है कि इस पेट्रोल की प्राइस की इंक्रीज़ के साथ एक और चीज़ जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, वो है बिजली। बिजली की कीमतें जो हैं वो दिन ब दिन आसमान से बातें कर रही हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इंक्रीज़ आता है बिजली में, और जो आपके पर यूनिट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे पाकिस्तान में गर्मियों का मौसम बहुत लंबा होता है, और इसके अंदर आपको पता है कि जो बिजली की कंजम्पशन है वो भी बहुत बढ़ जाती है, तो बहुत मुश्किल होता है कि इतने जो ज़्यादा बिल्स आते हैं वो पे किए जाएँ। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, एक ऑप्शन ये अवेल की जा सकती है कि कम से कम बिजली जो है वो इस्तेमाल की जाए। अब कम से कम बिजली कैसे इस्तेमाल की जाए? जो लोग अपने घर जो है वो नए कंस्ट्रक्ट करा रहे हैं, वो ये कोशिश करें कि अपने घर जो है वो रोशन बनाएं। रोशन इस तरह से कि उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वेंटिलेशन के लिए खिड़कियां जो हैं वो रखी जाएं। उससे क्या होगा कि आपके यहाँ दिन को ज़रूरत नहीं होगी बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाने की, और वेंटिलेशन अच्छी होने की वजह से क्या होगा कि आपका घर हवादार होगा, तो आपकी जो फैंस की कंजम्पशन है, जैसे नॉर्मल सीज़न में बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप खिड़कियाँ खोल देते हैं, दरवाजे खोल के रखते हैं, तो उससे आपकी हवा क्रॉस होगी घर से, और क्रॉस वेंटिलेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन आपकी रिड्यूस हो सकती है। दूसरी चीज़ जो है इस इलेक्ट्रिसिटी में वो ये है कि आप पीक आवर्स में शाम के टाइम 6 बजे से 11 बजे तक कम से कम बिजली जो है वो इस्तेमाल करें। और उसमें ज़ाहिर है आपके पंखे और लाइटें तो इस्तेमाल होंगी, लेकिन आप पानी की मोटर है, आप पानी दिन में भर सकते हैं। आपके पास अगर इस्त्री आपने करने कपड़े, तो वो आप कहीं सुबह में कर लें, दोपहर में कर लें, या उसके अलावा जो भी ऐसी अप्लायंसेज हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है, जैसे एयर कंडीशन है, तो शाम के टाइम मौसम बेहतर हो जाता है, आप एसी का इस्तेमाल उस वक्त ना कीजिए। कम से कम चीज़ें आप इस्तेमाल करें। जब तक कूलर का सीज़न है, जब आपके पास सफोकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके यहाँ बरसात के मौसम में, स्पेशली पाकिस्तान में, उस वक्त आप एयर कंडीशन का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप कूलर्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, एसी का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि आपकी बिजली रिड्यूस हो सके, आपकी उसकी कॉस्ट। और एक और चीज़ इस बिजली की कंजम्पशन के साथ जो है वो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि सनलाइट हमारे यहाँ तकरीबन साल में 9 महीने इफेक्टिवली जो है वो सन रहता है। और आप अगर थोड़ी सी सेविंग किसी तरीके से करें, या किसी के पास ऐसी सेविंग हो, आपने जनरेटर्स खरीदने होते हैं, आप यूपीएस खरीदते हैं, बैटरीज पे आप पैसे लगाते हैं। हर घर में तकरीबन, शहरों के अंदर मैं बात कर रही हूँ, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद होती है। जनरेटर जो है वो भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं होता, उसकी भी फिर वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके साथ उसका शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत सी पोल्यूशन कॉज करता है। अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता करके सोलर के ऊपर कर लेते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो है वो घर में हो सकती है। उससे क्या होगा कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की दिन की कंजम्पशन है एटलीस्ट वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप बैटरीज या बैकअप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप दिन की कंजम्पशन जो है वो एटलीस्ट उस पर स्विच करें। उससे क्या होगा कि आपके घर के पंखे और लाइटें जो हैं, अगर आप सोलर पे स्विच कर देते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा जो एक पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, वो उस पर स्विच हो जाएगा। देही इलाकों में पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बिजली के मसाइल हैं, 20-20 घंटे लाइट नहीं होती। तो लोगों ने क्या किया है कि बहुत से घरों में जो अप्लायंसेज हैं वो चेंज कर ली हैं, क्योंकि सोलर के ऊपर जो अप्लायंसेज इस्तेमाल होती हैं, जैसे पंखे हैं, जो डीसी कूलर्स हैं, डीसी फैंस हैं, वो डायरेक्ट सोलर के साथ लगाते हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके ऊपर जो है इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रिड्यूस करे, और इसको चीप कर दे सोलर को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर स्विच हो सकें। चलिए जी, चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5 है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट किए जाएं। आपको पता है कि दरख्त जो है वो आबो हवा को बहुत बेहतर करते हैं। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उससे आपके एनवायरनमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। जैसे देहातों में पहले दरख्त हुआ करते थे, तो उससे लोग जो है वो शाम के टाइम दरख्तों के साए में बैठते थे। जब हवा चलती है तो दरख्त के नीचे ठंडी हवा महसूस होती है। अगर आपका घर पक्का है और उसके अंदर बड़े दरख्तों की जगह नहीं है, तब भी आप गमलों के अंदर ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर आपको सैकड़ों वीडियोज़ मिल जाएंगी जहाँ पे आपको बहुत सी टिप्स मिलेंगी कि किस तरह से आप जो है वो प्लांटेशन कर सकते हैं। तो दरख्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। उससे क्या होगा कि एटलीस्ट हर घर में जितने भी लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने हिस्से की ऑक्सीजन जो है उसका इंतज़ाम कर लें, ताकि ये जो इन्वायरमेंट पे इतने बुरे असरात हो रहे हैं हमारी
इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है वो ना हो, और हम जो है वो आने वाली जनरेशन्स के लिए एक अच्छी जो है वो आबो हवा और एक अच्छा इलाका जो है वो छोड़ के जा सकें। चलें जी, पॉइंट नंबर 6 है हमारा कि बाइकआउट एवरीथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। हर उस चीज़ का जो है वो बाइकआउट कर दें जो कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा महंगी होती जा रही है। लेकिन पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसका जाहिर है अगर आपने डेली ट्रैवल करना है तो आप उसका बाइकआउट नहीं कर सकते। और उसके अलावा खाने पीने की जितनी अशिया हैं उसमें अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि चीनी की कीमत बेतहाशा बढ़ गई या किसी भी और चीज़ की कीमत जब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती है तो उसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल तर्क कर दें। जब आप चीज़ का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कीमत जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं अगर वो एक्सपेंसिव हो रही हैं तो उनको सस्ता कराने का सबसे तरीका अच्छा ये है कि आप उनका इस्तेमाल कम से कम कर दें। अच्छा जी, हमारा पॉइंट नंबर 7 ये है कि लोकल मार्केट्स जो हैं, जो आपके आम गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वहाँ से चीज़ें परचेज़ किया करें। बड़ी सुपर मार्केट्स जो हैं वहाँ से कम कोशिश करें कि चीज़ें ख़रीदें। उससे ये होगा कि आपके यहाँ जो आम मिडिल क्लास है उसके ऊपर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा और उन लोगों का बिज़नेस जो है वो भी फ्लरिश करेगा। वहाँ से आप थोड़ा बहुत भावताव भी कर सकते हैं और आप उनके साथ बार्गेन कर सकते हैं। लेकिन जब हम सुपर मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ों की फ़िक्स प्राइस होती है, आप उसमें बार्गेन नहीं कर सकते। तो कोशिश ये करें कि अपना जो बजट है वो ऐसे बनाएं कि आपने जब ग्रोसरीज लेनी है या कोई भी ऐसी चीज़ लेने के लिए जाएं शॉपिंग पे तो अपने साथ एक लिस्ट बना के ले जाइए और उस लिस्ट को जो है वो टिक करते रहें जो चीज़ परचेज़ कर लें और एडिशनल कोई भी चीज़ जो है वो ना उठाएं। ये कोशिश ये करें कि इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदें और बिला ज़रूरत चीज़ें जो हैं वो ख़रीदने से गुरेज करें। पॉइंट नंबर 8 है जी हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग कीजिए। अगर आप कपड़े हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल कीजिए, और आपके बच्चे हैं और उनके अंदर जो है वो एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश ये करें कि चीज़ें जो हैं वो रीयूज़ की जाएँ, बजाय इसके कि आप नई चीज़ें हर दफ़ा ख़रीदें। आप चीज़ों को रिसाइकिल करें, उससे देखें कि आपकी कॉस्ट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। अच्छा जी, अगला पॉइंट हमारा है बचत करने के लिए कि ट्रैवल मिनिमम, कम से कम जो है वो ट्रैवल करें। अगर आप ज़रूरत के तहत ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं या अपने कारोबार के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं तो ज़रूर जाइए। लेकिन अगर आप सैर सपाटा करने जा रहे हैं तो उसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। इस महंगाई के दौर में जहाँ पे पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा है और उसके साथ ज़रूरियात ज़िंदगी भी बहुत हद तक बढ़ चुकी हैं, तो कम से कम ट्रैवल जो है वो अपना कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश ये करें कि पैदल चलें। अगर आप, एक तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और दूसरा जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आपके पास साइकिल है तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास बाइक है और कोशिश करें कि उसको इलेक्ट्रिक बाइक पे स्विच कर लें और उससे जो है वो आप शॉपिंग पे जाएं। लेकिन कम से कम जो है वो गाड़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी जेब पे भी उसका इम्पैक्ट होगा और इन्वायरमेंट पे तो जाहिर है उसका पूरा एक इम्पैक्ट जो है वो आता ही है। हमारा लास्ट पॉइंट आता है बचत के लिए कि ऑलवेज मेक योर बजट। अपना बजट हमेशा बना के रखिए। अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये है या 30 है या 50 है या 1 लाख है या उससे ज़्यादा है, जितनी आपकी इनकम है आप उसके मुख्तलिफ हेड्स बना लीजिए और हर एक के लिए जो है वो पैसे मखसूस कर दें। हमेशा बजट बना के चलें, कभी भी बिल्कुल बेतहाशा बेदरीग जो है वो पैसा ना इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि अगर आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी होगी तो आप कुछ ना कुछ जो है वो सेविंग भी कर सकते हैं। और हर महीने जब आपकी इनकम आए, अगर आप जॉब करते हैं या अगर आप कारोबार करते हैं, तो जब भी आपकी इनकम आती है कोशिश करें कि उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ज़रूर सेव करके रखें किसी भी ऐसे टाइम के लिए जब आपके ऊपर जो है वो अचानक से कोई ऐसा मुश्किल वक्त आ सकता है या अचानक जैसे ये महंगाई का जिन हमारे ऊपर आ गया है, तो इससे आप जो है वो यकीनन फाइट कर सकें। तो ये थी हमारी कुछ सजेशंस जो कि उम्मीद है आप लोगों के लिए भी यूज़फुल होंगी। अगर आपके पास ऐसी कोई सजेशंस हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि हम भी अपने आप को जो है वो सस्टेन कर सकें इस महंगाई के दौर में और इन तमाम चीज़ों पे अमल करके अपने आप को जो है वो सर्वाइवल के काबिल बना सकें। थैंक यू वेरी मच।